स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई मैं सुबह सुबह इधर आ चुकी थी छत पर। अभी बज रहे होंगे 7:30 पौने 8 और अभी ना धूप देख सकती हैं कितनी तेज़ वाली निकली है। मैं आँख भी नहीं खोल पा रही अपनी। और रात में इतनी बारिश, बादल भी गरज रहे थे और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी और मतलब बादल के साथ साथ ना बारिश भी बहुत तेज़ वाली हुई थी। और मैंने धोए लिए थे शाम में गेहूँ, जो कि ये रहे। तो भाई ये गीले हो चुके थे और मैंने दोबारा से अभी ना वॉश करके डाले हैं इनको। अब मैं इनको फिर से ना सूखने को डालूँगी। क्या था कि शाम को डाले थे ना, तो मैंने इधर ही ऐसे गट्ट बना के रख दिए थे, इकट्ठे करके रख दिए थे कि सुबह में फैला दूँगी। बट इतनी ज़ोरदार बारिश आई कि पूरी गीली हो गए। तो अभी सुबह में मैंने इनको फिर से वॉश कर दिया अच्छे पानी से। अभी मैं इनको फिर से फैलाऊँगी। मतलब वॉश तो मैं सुबह में ही कर गई थी, बट फैलाए नहीं थे और मेरी हालत ऐसी हो रही, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मतलब इतनी तेज़ वाली बारिश आई कि मैं तो रात में सच बताऊँ अच्छे से सोई तक नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। तो मुझे ना इन गेहूँ की टेंशन हो रही थी। हालांकि ढके रखे थे और उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश ही आ गई थी। तो चलते हैं, इनको फैलाते हैं और क्या ही कर सकते हैं। ऐसा हो जाता बारिश, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता। तो मैंने नहा लिया था सुबह में ही, क्योंकि मुझे गेहूँ धो के डालने थे दोबारा से इस वजह से। और रात मैंने नहाया था तो मैंने यही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि मुझे ये जो टी शर्ट है ना, इसमें बहुत आराम मिलता है। लेकिन क्या हुआ था, दिवीसा ने खाया था रात में मस्क मेलन, तो उसने ना पूरे हाथ इससे पोंछ लिए थे और मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे रात में इसको पहन की नींद बहुत अच्छी आती है। रात में क्या, दिन में भी मुझे कंफर्टेबल लगती है। एक ये और एक और है ऐसे इसी कपड़े में, एक ब्लैक। पता नहीं गर्मियों में मुझे सॉफ्ट कपड़े बहुत पसंद है। ये एकदम पतली भी हो चुकी है, मैंने ये बहुत पहन ली है। और ये लोग बोलते भी है इसको अलग कर दूं, बट मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। और सुबह मतलब रात में मैंने ये वॉश करके डाल दी थी, फिर अभी सुबह में मैंने नहाया तो फिर से दोबारा से यही पहन ली। तो विद्यांश के पापा बोल रहे थे तुमने नहा लिया? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कल कल के ही कपड़े पहने हो? तो मैंने कहा मुझे ये सच में मतलब पता नहीं कि मुझे इसमें रिलैक्स मिलता है। तो वही है, जो कपड़े पसंद है उनको वॉश करके पहनो भाई। ऐसा नहीं है कि पहन लिया तो मतलब ऐसा। तो चलते हैं, अभी मैं चाय बनाती हूँ। और भाई पसीना पसीना फिर से होने लगा, क्योंकि अभी मैं छत से आई ना, तो मुझे फिर से ऐसा लग रहा कि मैं दोबारा से नहा लूँ। तो देखो, हो सकता है कि मैं दिवीसा को नहलाऊँ, क्योंकि मैं दिवीसा को नहलाती हूँ ना तो मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। तो हो सकता है मैं फिर से नहा लूँ। और अभी मुझे ना कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की है। कल हेयर वॉश किए थे ना, तो बाल वैसे भी ऐसे ही थे उलझे उलझे। तो मैं अभी करूँगी और पहले विद्यांश के पापा के लिए बनाऊँगी चाय और फिर बनाऊँगी खाना। खाने में देखती हूँ आज क्या बनना है, क्योंकि फ्रिज में देखती हूँ क्या है। फ्रिज में वैसे तो बहुत सारी सब्जी रखी, क्योंकि देखती हूँ आज बनाऊंगी कच्चे केला की सब्जी और मस्त रोटी। दाल इसलिए क्योंकि ना विद्यांश को और दिवीसा को मैं दाल बनाती हूँ, वो लोग दाल के साथ आराम से खा लेते हैं। कहीं मूंग की दाल, कहीं तुअर की दाल, कहीं उड़द की दाल। इन तीनों में से कोई भी दाल विद्यांश और दिवीसा दोनों खा लेते हैं। तो इस वजह से मैं दाल भी बनाऊंगी। और आज राइस नहीं बनाना है, क्योंकि जिस दिन राइस बनता है विद्यांश एक भी रोटी नहीं खाता है। तो आज मैं राइस नहीं बनाऊंगी, आज रोटी सब्जी और दाल, ये तीनों चीज़ें बनेंगी। तो जो केला की सब्जी है वो मैं बनाऊंगी बॉयल करके। वैसे मैं सूखी बनाती हूँ, लेकिन आज बनाऊंगी बॉयल करके। और मस्त चटपटी सी सब्जी बनाऊंगी और सिंपल सी दाल बनाऊंगी और रोटी। भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं। कल रात में मैं सच में बिल्कुल नहीं सो पा रही थी, क्योंकि 3:30 बजे से ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी। वैसे 1-1:30 बजे तक दिवीसा को सुलाया, वो बहुत परेशान कर रही थी रात में, क्योंकि उसने शाम में सो लिया था। ये टूट गया, मंगलसूत्र टूट गया। तो
रात में भी मैं लेट सोई थी और सुबह में भी मैं मतलब रात में भी मतलब 1 डेढ़ बज गया था और फिर 3 साढ़े 3 बजे मुझे ना मतलब आवाज़ आई बादल की गरजने की। तो मैं ना फिर नहीं सोई, मतलब ऐसा कि पूरी रात प्रॉपर सोई नहीं, तो मुझे नींद सी भी आ रही। बट क्या कर सकते, घर का जो काम है वो डला था। मुझे टेंशन हो रही थी गेहूँ की, क्योंकि वैसे तो वो ना साड़ी के अंदर थे, बट फिर भी मुझे ये लग रहा था यार भगवान जी क्यों बारिश करवा रहे। मुझे ना फिर से वॉश करनी पड़ी सुबह में, मतलब मैंने ना ऐसे ही पानी में निकाल के दोबारा से वैसे ही डाल के और फैला दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अभी ना मैंने खिचड़ा भी बनाए थे कल में, तो वो भी अभी मुझे डालने जाना है। तो उसके पहले मैं बनाऊंगी विद्यांश के पापा के लिए चाय, और दिवीसा को भी कुछ खाने को दूंगी, क्योंकि वो भी उठ चुकी है, अभी वो अपने पापा के पास है। तो उसको भी कुछ खाने को दूंगी। जब तक मैं चाय बनाने के लिए रखूंगी तब तक मैं खिचड़ा डाल के आ जाऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ सूखने डालने हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो जैसे ही मैं नीचे गई, पहुंच तो चुकी थी किचन में, लेकिन ना मुझे ये ना नमक की बोरी दिखी, तो मैंने नमक ला के भी वॉश कर दिया, अच्छा सूखने के लिए डाल दिया। और इधर ये चने की दाल होती है जिनको हमारे यहाँ पर दियोल बोलते हैं, तो ये भी मैंने वॉश करके डाल दिया। अब जो होगा देखा जाएगा। और जो मैंने खिचड़ा बनाए थे वो भी डाल दिए, सब सूखने को मैंने छत में डाल दिया। गेहूँ भी डली, ये भी डला, ये भी डली, और दियोल जो है, और साथ में नमक भी। अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ गर्मी, तो अब मैं नहाऊँगी दोबारा से। भाई सच में डाल तो दिया है, फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन मैंने भगवान जी से बोल रही हूँ कि प्लीज़ अभी बारिश मत कराना, क्या पता सुनते हैं मेरी कि नहीं। तो उधर मैंने ये सूखने को डाल दी, बहुत गर्मी है। तो भाई आज तो मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो गया। सुबह में जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने चना की दाल वॉश करके डाली है, और साथ में गेहूँ भी दोबारा से सूखने को डाले ही, मतलब फिर से थोड़ी सा पानी में धुल के फिर से डाले थे, क्योंकि रात पानी गिर गया था तो गंदे गंदे से लगने लगे थे, इस वजह से मैंने दोबारा से डाली थी वॉश करके। तो अभी क्या था कि मैं डाल के आई थी, कितनी तेज़ वाली धूप निकली थी कि क्या ही बताएं, बहुत तेज़ धूप निकली थी। मैं नीचे आई, मैंने ना खाना बनाया, और साथ के साथ दिवीसा को भी नहलाया, और फिर उन्हें दोबारा से नहाया। और 10-15 मिनट मैंने मतलब बैठ लिया था, खाना खाया ही था कि 10 मिनट बाद मैंने बाहर देखा कि इतनी तेज़ धूप में भी बारिश होने लगी थी। मतलब बारिश जैसी होनी हुई ना चालू हुआ, मैं तुरंत भागते हुए गई छत पर। मैंने सारा सामान उठाया, साथ में मैंने इनको भी बुला लिया था, विद्यांश के पापा को, मेरे हस्बैंड को, मैंने उनको भी बुला लिया था, उन्होंने भी मेरी हेल्प की। लेकिन सामान इतना सारा डला था, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी सब पूरा ना गीला ना हो जाए। तो कुछ है, आप पीछे से देख सकते हैं, इन बोरियों में भर के मैंने रख दिया। क्या है क्या? और कुछ सामान जो है वो मैं मतलब उसमें डलिया वगैरह में लेके आ गई थी, तो यही सब था, पूरा उठाना पड़ा। और मैं अब जाके थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं इधर बैठ गई। मतलब मैंने ना 3 बार उठाए थे, और तीनों बार ना धूप, मतलब गीले नहीं हुए थे, लेकिन धूप जा रही थी, फिर आ रही थी, फिर जा रही थी। जैसी जो धूप जाती थी तो मैं उठा लेती थी, और जैसी धूप आती थी तो मैं फिर से फैला देती थी। फिर विद्यांश के पापा बोले आज तुम कब तक करोगी, काम करो, उठा के ले चलो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो जब से मैं उठा के लाई ना तब से ही धूप निकली है। मतलब आज पूरा दिन मेरा इतना बेकार गया। एक तो रात सोई नहीं, मतलब रात में बारिश हो गई थी तो टेंशन सा हो गया था, उस वजह से नहीं सोई। सुबह में जल्दी उठ गई तो फिर सुबह से काम कर रही, मतलब 6:30 बजे से मैं ना पागलों के जैसे काम कर रही थी। फिर दोबारा से फिर पूरे दिन यही उठाना, फिर रखना, फिर उठाना, यही सब चल रहा। मैं 1 मिनट के लिए भी ना लेट नहीं पाई। अभी दोपहर का ना 2:30-3 बजे से मैं छत पे बैठ रही 4 बजे तक। अभी बज रहे होंगे 4:30। अभी मैं जस्ट आई हूँ तो मैं इधर बैठ गई, और इधर दिवीसा को मैंने नहला धुला दिया था। ये लड़की सो गई थी उतने टाइम तक जब तक मैं काम करती रही, मतलब ऊपर छत पर वो सामान वगैरह उठाती रही, जब तक थी ये सोती रही। और अभी वो उठ गई है तो वो भी शैतान करने लगी है। विद्यांश और मिष्टी वो लोग भी खेल रहे हैं। अभी मैं चाय बनाऊँगी, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वैसे मैंने काफ़ी दिन से चाय नहीं पी है, बट आज मेरा थोड़ा सा मन भी कर रहा था तो मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। मैंने कम से कम 20-25 दिन से चाय नहीं पी होगी, और ज़्यादा हो गया, 1-1.5 महीने तो हो ही गया होगा। 20-25 दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट 1-1.5 महीने से मैंने चाय नहीं पी, तो आज मैं पीऊँगी चाय।
तो भाई चलती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ, मस्त गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी, इलायची डाल के आज चाय बनाऊँगी, क्योंकि अब मैं अदरक नहीं डालती हूँ, गर्मी होने लगी ना। और वैसे विद्यांश के पापा को अदरक वाली ही पसंद है, बट मैं आज नहीं डालूँगी, मैं बनाऊँगी इलायची वाली। तो चलती हूँ किचन में बनाती हूँ। उधर ये जो अभी रखे हैं ना, तो इनको रखा रहने दूँगी। चलो। तो भाई इधर ना मैं काम कर रही थी, किचन में थी, और विद्यांश ने किया क्या, अपनी बहन की चोटी। मैंने विद्यांश और दिविसा को दोनों, विद्यांश ने खुद से नहाया था और दिविसा को नहला तो दिया था, लेकिन उसको रेडी नहीं किया था। ये देख सकते हैं पाउडर फैला रही, बस लड़की, गंदी लड़की, गंदी लड़की। तो मैंने ना इसको नहला तो दिया था, लेकिन रेडी नहीं किया था। तो विद्यांश को अच्छी नहीं लगी, वो अपनी कंघी कर रहा था, तो उसने दिविसा की कर दी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही, एक मिनट। तो इधर आप देख सकते हैं भाई ने अपनी बहन की चोटी कर दी। कितनी प्यारी गुड़िया लग रही, कितनी प्यारी लग रही। थैंक यू विद्यांश। आप बैठे कहाँ हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वो धुलने थे लेकिन धुल नहीं पाए। आज धुलने थे बट धुल नहीं पाए। आज नहीं, कल धुलने थे। मम्मा मैं जल्दी जाऊंगी। ठीक है। आपको, आपने क्यों की विद्यांश दिविसा की चोटी? अच्छी लग रही थी। अच्छा, बाय 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 विद्यांश।